गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ की, बिहार दरोगा मेंस की और बीपीएससी 72 की। तो हम लोग इस वीडियो में जो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक का जो भी करंट अफेयर्स था उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जो जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे। तो अभी से हम लोग जो भी वीकली वाइज है उसको कवर करेंगे आपके बीपीएससी 72 प्रीलिम्स तक। तो इससे आपको एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो आपका वीक वाला है उसको आप पढ़ सकते हैं। आप पूरे हफ्ते अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं और 8th डे आप करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ लेते तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूज़ आपको समझ में नहीं आता है या जो लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या फिर कुछ भी XYZ टाइप, तो आप उसको गूगल सर्च करके वापस से देख सकते हैं। और किसी भी कंपनी का आप मॉक वगैरह अगर लगाते हैं तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन काम का है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ करंट अफेयर्स का ये पार्ट शुरू करते हैं 1 से 7 फरवरी का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? तो आपको पता है कि 2 फरवरी को होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दिमाग में ये लेके चलना है। ठीक है, अगला, रिसेंटली पटना बर्ड सेंचुरी जो है इसको रामसर साइट में जो ऐड किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पटना बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे? ठीक है, पटना बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे? इसको जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है कहाँ? तो याद रखना है यूपी में है, इटाह डिस्ट्रिक्ट में। यूपी के इटाह डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना है। नाम क्या है? पटना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, पटना बर्ड सेंचुरी, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन छपेगा फिर गलती कीजिएगा। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? यूपी में, इटाह में। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? यूपी के इटाह में, रामसर साइट घोषित किया गया है। ऑपरेशन हेरॉफ 2, ठीक है, हेरॉफ 2 कहाँ से रिलेटेड है? पाकिस्तान बलूचिस्तान से रिलेटेड है। कहाँ? ऑपरेशन हेरॉफ 2। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो जो इसका जो डिटेल न्यूज़ है वो मैं आपको जब मंथली कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैंने बस इतना लिखा है, ऑपरेशन हेरॉफ 2। ठीक है, याद रखना, क्या बोलिएगा? हेरॉफ 2। हेरॉफ 2 हीरो है कहाँ? बलूचिस्तान में। हीरो कहाँ है? बलूचिस्तान में। ठीक है, कंट्री का फर्स्ट BR अम्बेडकर, ठीक है, एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? अपने देश भारत का BR अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? नवी मुंबई में। कहाँ खुला है? नवी मुंबई में। BR अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? नवी मुंबई में। बार बार बोलिए, कहाँ खुला है? नवी मुंबई में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ? पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ? पटना में नहीं, पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ? यूपी में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? इटाह डिस्ट्रिक्ट में। ऑपरेशन हेरॉफ बलूचिस्तान। BR अम्बेडकर पहला रिसर्च स्टेशन सेंटर कहाँ खुला? नवी मुंबई। ठीक है, अब अगला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 1 नंबर मान लीजिए। BPSC 72nd PT या फिर UPSC जो अभी होने वाला है CCE। ठीक है, इन दोनों में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया, मान लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, SBI ने अवील किया है चक्रा सेंटर फॉर फाइनेंशियल सनराइज सेक्टर। ठीक है, चक्रा सेंटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो SBI ने अनवील किया है चक्रा सेंटर फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर। अब ये चक्रा क्या है ये आपको बताना है कमेंट में, या फिर मैं बता देता हूँ आपको कि चक्रा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऐसा कुछ फुल फॉर्म तो चक्र का नहीं है, बट इसमें जो इन्होंने मेंशन किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जिसका नाम है चक्र। ठीक है, सॉरी, तो मुझे लगा चक्र का भी फुल फॉर्म है, तो नहीं, स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका कि नाम है चक्र, ताकि जो है सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंसिंग ऑफ सनराइज सेक्टर। ठीक है, मेनली जो है इसके लिए 100 लाख करोड़ जो है 2030 तक जो है सो दिया जाएगा। ठीक है, मेनली जो है प्रोजेक्ट अप्राइजल वही सब हो गया, वाइट पेपर, इंडस्ट्री राउंड टेबल, इन पर जो है सो इस पर 8 सेक्टर को ये फोकस करेगा, वही ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर मोबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। SBI का चक्र, और चक्र किस चीज़ के लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। ठीक है, तो SBI का चक्र, ठीक है, SBI का चक्र, SBI का चक्र, देखिए याद कराना मेरा काम, मतलब मैं आपके साथ बोल के याद करता हूँ, अभी मेरे साथ बोल के याद कीजिए। ठीक है, तो SBI का चक्र। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर, ठीक है, मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहाँ पे? ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में बनेगा। इंडिया का फर्स्ट मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? तमिलनाडु। इजिप्ट ने ज्वाइन किया है इंडिया में जब वो 39th सूरज कुंड मेला हो रहा था हरियाणा में, तो जो पार्टनर कंट्री या फिर बोलिए कि जो मेन कंट्री, जो फोकस्ड कंट्री जो होता है वो उसके तौर पर ज्वाइन किया है इजिप्ट ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरज कुंड मेला, हो सकता है इजिप्ट वाला क्वेश्चन आपसे ना पूछे, लेकिन इजिप्ट ने ज्वाइन किया है बाहरी देश ने, तो आपसे ये पूछ लेगा कि सूरज कुंड मेला कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना है कहाँ? हरियाणा में, फरीदाबाद में। और इसमें कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया? इजिप्ट ने। सूरज कुंड मेला, इजिप्ट, हरियाणा। क्लियर कट?
अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जनवरी मंथ के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में ग्रैमी अवार्ड 2026, कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड 2026 किसको मिला है? दलाई लामा को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट वाइज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है। दलाई लामा वन ग्रैमी अवार्ड 2026 किस चीज़ के लिए? तो ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। दलाई लामा ग्रैमी अवार्ड 2026। बजट में एक वर्ड मेंशन है ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है, ये पूछा गया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी रिलेटेड है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसमें बजट के 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अगर अभी तक तो मैं बजट आप लोगों के लिए नहीं लेके आऊँ, बट बजट को मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि पूरे साल आपको काम आएगा। तो इसलिए मुझे एक दिन और लगेगा, आज 8 है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा, 10 तारीख को मैं डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद आपको बजट में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लास्ट ईयर वाला बजट बताया था वैसे ही। उसके बाद आप खुद देख के बोलिएगा कि हाँ भाई इसके बाद नहीं बचा। तो तब तक जो भी 4-5-6 क्वेश्चन है आप एटलीस्ट उसको देख जरूर लीजिए, ठीक है। तो ऑरेंज बजट, ऑरेंज इकोनॉमी किस चीज़ से रिलेटेड? तो क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो आपसे एक लाइन में पूछेगा ऑरेंज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। 16वें फाइनेंस कमीशन में जो स्टेट का शेयर है वो 41% ही रहने दिया, 15वीं में भी इतना ही था, तो अनचेंज है, ठीक है। अब आपको बताना है कि 16वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, ठीक है। हाईएस्ट एवर कैपेक्स फॉर इंडियन रेल, पहली बार इंडियन रेल को इतना पैसा मिला है यूनियन बजट में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मतलब विच ईयर अभी तक जो इंडियन रेलवे को बजट दिया गया, तो कौन सा ऐसा बजट है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन रेल को मिला? तो याद रखिएगा ये अभी वाला 2026-27, ठीक है। कितना बजट मिला? 2.93 लाख करोड़, क्लियर है। न्यू शोर बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ CSIR ओशियनोग्राफी कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम, ठीक है। समुद्र के किनारे में कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में CSIR का नया लेबोरेटरी, याद रहेगा। गुजरात के सीएम ने स्टार्ट किया है सीएम ग्रामोत्थान योजना। अब देखिए ग्रामोत्थान मतलब ग्राम का विकास, उत्थान मतलब विकास, तो कहाँ के? गुजरात ने। तो सीएम ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत क्या होगा? आपको पता है कि जितना भी गांव होगा उन सबका जो है उत्थान मतलब बढ़िया डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे काम किया जाएगा। तो सीएम ग्राम उत्थान, तो ऐसे याद रखिए गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है वो गाँव से जुड़े हुए हैं, तो ग्रामोत्थान किसका? गुजरात का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किसने जीता? कैर्लोस अल्काराज ने, ठीक है। अब आपको पता होगा थाईपुसम फेस्टिवल 2026 बहुत बड़ा फेस्टिवल जो तमिलनाडु का होता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल, बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह भी ऑर्गेनाइज हुआ, तो याद रखना है, इसीलिए थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ है? तमिलनाडु। US इंडिया का ट्रेड डील 50% पे था, फिर 25%, अभी कितना? 18%। तो याद रखिएगा अभी करंट में कितना है? 18%। नोबेल ऑफ जियो साइंस, इसको क्रैफोर्ड प्राइज भी कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज को एबेल प्राइज कहते हैं, वैसे जियो साइंस के नोबेल प्राइज को क्रैफोर्ड प्राइज कहते हैं। ये किसको दिया गया? तो वीरभद्रन रामानाथन, इंपॉर्टेंट है। अभी आपने दरोगा का मेंस दिया होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ गौर फरमाया होगा, सब नोबेल प्राइज पूछ लिया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, सब कुछ का पूछ लिया। तो आपको ट्रिक से जो याद कराया था वैसे ही याद करना है। विंग्स इंडिया 2026 का रिपोर्ट आया, इसके तहत टॉप एयरपोर्ट किसको मिला है? तो दिल्ली का एयरपोर्ट को, याद रखना। विंग्स इंडिया 2026 रिपोर्ट, टॉप एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। इंटरनेशनली जो था वो चाइना के यांगताई पेंगलाई को मिला था, याद है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए 1 महीने के अंदर में, ताकि पेनियार रिवर डिस्प्यूट जो है, पेनियार नदी का जो डिस्प्यूट है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, इसको ख़त्म किया जाए। तो देखिए अब आपसे BPSC या UPSC क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ये नहीं बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो कुछ कहा है, ये बोलेगा कि पेनियार नदी कहाँ है, इसके रिलेटेड डिस्प्यूट कहाँ चल रहा है, इसमें कौन कौन से स्टेट के बीच में चलता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, याद रहेगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या नाम है? पेनियार नदी, पेनियार नदी, बोलिए पेनियार नदी कहाँ पे है? तमिलनाडु कर्नाटका, पेनियार नदी तमिलनाडु कर्नाटका। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ITBP और इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा कैसे याद रखिएगा? अग्नि परीक्षा आंध्र प्रदेश, AP, क्लियर है, झटाझट समझ में आ गया होगा। अभी तक कुछ याद हुआ नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो पक्का आप नहीं भूलिएगा। अग्नि परीक्षा AP अरुणाचल प्रदेश।
बायो फार्मा शक्ति बजट में अनाउंस हुआ है 10,000 करोड़ दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा, बायो फार्मा शक्ति का क्यों किया जाएगा निर्धारण, ताकि इंडिया को जो है ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। याद रखिएगा, बायो फार्मा शक्ति, इंडिया को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इसीलिए 10,000 करोड़ दिया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस दिया है। डिफेंस मिनिस्टर ने यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्ना स्टेटस दिया है। ठीक है। भारत विस्तार आ गया एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, अगर बजट से क्वेश्चन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक में तो ये, अभी से भी इंपॉर्टेंट आगे आ सकता है, लेकिन अभी आपका 1 नंबर छप गया। भारत विस्तार ये क्या है, एआई टूल है। किस टाइप का, तो मल्टीलिंगुअल है, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़िया किया जा सके। भारत विस्तार किसके लिए, एग्रीकल्चर। भारत विस्तार किसके लिए, एग्रीकल्चर। भारत विस्तार किसके लिए, एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर। एआई टूल है, भारतीय विस्तार किसके लिए, इंडिया का एग्रीकल्चर टूल है, एआई टूल है, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़िया बनाया जा सके। 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ हुआ, मुंबई में। 6th नेशनल न्यूट्रिशन क्रॉप समिट कहाँ हुआ, मुंबई में। सीएम एटी कोली दूती पाट, ठीक है। एती कोली दूती पाट योजना किसका, असम का। नाम ही इतना सुंदर है। किसके लिए, तो चाय बागान के लिए। अब कैसे याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखिएगा, एटी पाट दूती, टी 3 में टी है, और टी में सबसे ज़्यादा कौन लीडर है, असम। तो असम हो गया, तो असम गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए, टी से रिलेटेड। क्लियर कट, बोलिए कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट। फिर से कोली, एटी कोली दूती पाट, टी तो टी असम। क्लियर कट। वर्ल्ड बैंक ने 830 US मिलियन डॉलर दिया किस चीज़ के लिए, पीएम सेतु के लिए, ताकि अपग्रेड किया जा सके इंडिया के आईटीआई सेक्टर को। क्लियर है। वर्ल्ड बैंक ने दिया पैसा, ये क्वेश्चन पूछेगा किसने दिया, 5-6 अलग अलग कंपनी के नाम दे देंगे, याद रखना किसने दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया। क्लियर कट। वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन, वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन, वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन हेवन 1 किसका, हेवन 1 है। वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 है, यूएस बेस्ड है, और कंपनी का नाम क्या, वास्ट स्पेस का हेवन 1 यूएस बेस्ड। वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन, बोलिएगा तो याद होगा, या फिर कमेंट में लिख दीजिए, या फिर कॉपी में लिख डालिए, कहीं लिख डालिए, वास्ट स्पेस का हेवन 1। ठीक है। एक्सरसाइज खंजर किस किस के बीच में हुआ, इंडिया किर्गिस्तान, कहाँ हुआ, असम में। मणिपुर के न्यू सीएम बने हैं खेमचंद सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट है, उतने दिन से प्रेसिडेंट रूल था, उसके बाद ये आए हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल का कंडीशन जो है आपको पता है क्या क्या सब होना चाहिए। आर्टिकल 356 के तहत 6 महीने तक जो है सो अप्रूवल, उसके बाद फिर से अप्रूवल चाहिए। ये चीज़ आप पढ़िएगा, पॉलिटी में बताया हूँ, फिर से बता दूंगा। ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, खेमचंद सिंह। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, SFDR इसी को बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। कहाँ पे, तो उड़ीसा के कोस्ट पे। किसने किया है, डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट क्या किया है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। कहाँ पे, उड़ीसा कोस्ट, चंदीपुर में। स्पेन ने भी जो है सो 16 साल से कम के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया बैन कर दिया। इससे पहले किसने किया था, ग्रीस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी वीआईपी में डाल दीजिएगा इसको। बजट 2026-27 में टर्टल ट्रेलिस इनिशिएटिव, वही जो किससे रिलेटेड है, कछुओं से रिलेटेड, ये इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, कहाँ, उड़ीसा में, कर्नाटका में, केरला में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं कैसे अगर याद करूँगा, तो टर्टल को मैं कोक पिलाऊंगा। क्या पिलाऊंगा, कोक। के फॉर कर्नाटका, के फॉर केरला, ओ फॉर उड़ीसा। क्लियर है। टर्टल को क्या पिलाऊंगा, कोक। यूनियन बजट 2026-27 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर किस, क्या, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, दुर्लभ पृथ्वी गलियारा। कहाँ, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। डेडिकेटेड अर्थ कॉरिडोर क्या है, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है। मतलब क्या हुआ, दुर्लभ
पृथ्वी गलियारा। ठीक है, अब इसको कैसे याद कीजिएगा? ठीक है, अब ये है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर जो था वो उसका हम लोग डेवलप करेंगे। तो इसका मतलब अभी तक क्या था, रेयर अर्थ कॉरिडोर ऐसा डेडिकेटेड नहीं था डेवलप्ड, तो अब हम लोग को उसको डेवलप करना है। ध्यान से सुनिए, ट्रिक बता रहा हूँ, अगर याद करना है वैसे अपने मन से याद कर लीजिएगा। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना है, इसका मतलब अभी तक डेवलप नहीं किया गया था। तो कोई भी चीज़ अगर डेवलप होगा तो उससे पहले क्या होता है, हम लोग फीता को काटते हैं, फीता को काटते हैं। तो काटो काटो, काटेंगे तब दुर्लभ अर्थ कॉरिडोर जो है बनेगा। तो काटो में केरला, ए फॉर आंध्रा, टी फॉर तमिल, ओ फॉर उड़ीसा। क्लियर कट समझ में आया? यहाँ पे क्या था, कोक पिलाएंगे टर्टल को, यहाँ पे काटेंगे। अगर आपको याद करना है, बाकी आपकी मर्जी आप कैसे याद करते हैं। तो यूनियन बजट में दुर्लभ अर्थ कॉरिडोर को काटेंगे क्योंकि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा, इटली में बता दिया हूँ। सेचलीज के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर पैट्रिक हेरमनी, वो इंडिया आए किस चीज़ को दिखाने के लिए कि डिप्लोमेटिक टाई जो रिलेशन 50 साल हो गया पूरा सेचलीस और इंडिया के बीच में, उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन यूरिया प्लांट इंडिजिनसली घर में बना कहाँ पे हुआ है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पिछले बजट में देखिएगा तो यूरिया प्लांट के बारे में था कि नामरूप जो है असम में बना जाएगा, ये भी दिया गया था पिछले बजट में। स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर, स्पेस बेस्ड, देखिए अरे बाप, स्पेस बेस्ड कौन बनाएगा, तो चाइना। ठीक है, स्पेस बेस्ड। राजनाथ सिंह ने, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वीआईपी यूपीएससी लाइक है पेपर या फिर स्टेटमेंट बस। राजनाथ सिंह ने किताब रिलीज़ किया है जिसका नाम है आकाश। इसका फुल फॉर्म के बारे में बोल रहे थे, ये आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको पता चलेगा। सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके बारे में दे रखा है, एक मिसाइल सिस्टम था, ये किताब का नाम है। तो राजनाथ सिंह ने एक बुक रिलीज किया, ऑथर ये नहीं है, ध्यान से सुनिए, राजनाथ सिंह ऑथर नहीं, ऑथर है इसके डी चंद्रमौली। किताब किसने रिलीज किया, राजनाथ सिंह ने। बुक का नाम क्या है, आकाश। ब्लैक स्वान समिट कहाँ हुआ, उड़ीसा में। फर्स्ट एआई बेस्ड है, फिनटेक और इंश्योरटेक के इसके लिए। ठीक है, ब्लैक स्वान समिट। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसको मिला, रूबल नागी को। ग्लोबल फायर इंडेक्स पावर में इंडिया का रैंक 4th। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि पीरियडिक हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटी में GS2 के पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना रहा क्वेश्चन वीकली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ है ट्रिक से याद कर रहे हैं उसको याद कर लें, क्योंकि याद करना ही अल्टीमेट ऑप्शन है। क्वेश्चन आएगा तो मुंह खोल दीजिएगा, तो इससे अच्छा है कि याद कर लीजिए। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।